Bright Future School of Studies. Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Bright Future School of Studies. आज हम क्लास 5th साइंस के चैप्टर 2 द स्केलेटल सिस्टम के थर्ड पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं. ऑलराइट, इसके पहले हमने स्केलेटल सिस्टम के फर्स्ट पार्ट में डिफरेंट टाइप की बोन्स के बारे में डिस्कस किया था और सेकेंड पार्ट में हमने बोन्स के बीच में जो जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था. ऑलराइट, लास्ट पार्ट में हम स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड कुछ अदर कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन इज कार्टिलेज. ओके, कार्टिलेज एक रबर लाइक सब्सटेंस होता है जो बोन्स की सरफेस के बीच में प्रेजेंट होता है. ऑलराइट, बोन्स जहाँ पर एक दूसरे से ज्वाइन होती है ना, उस प्लेस को हम क्या कहते हैं, जॉइंट्स. तो जॉइंट्स पर प्रेजेंट होता है. आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, 2 बोन्स है और वो दोनों एक दूसरे से ज्वाइन हुई है. यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, लिगामेंट प्रेजेंट होगा. ऑलराइट, तो लिगामेंट बोन्स को ज्वाइन करने का वर्क करता है और बोन्स की एंड सरफेस पे जो रबर लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं कार्टिलेज. गॉट इट. कार्टिलेज का वर्क क्या है, तो जब भी हमारी बोन्स मूव करती है तो मूव करने के लिए वो एक दूसरे से क्या होती है, रब होती है, मीन्स एक दूसरे से टकराती है. ओके, तो टकराने के साथ साथ वो टूट ना जाए इसलिए कार्टिलेज उनको हेल्प करता है. ओके, तो कार्टिलेज बोन्स को एक दूसरे से रबिंग के टाइम पे टूटने से बचाता है. गॉट इट. जब बोन्स मूव करती है तो एक दूसरे से रब होती है ना, घिसती है. ठीक है, तो बोन्स टूट न जाएं इसलिए दोनों बोन्स के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है. गॉट इट. कार्टिलेज हमारी बॉडी के कुछ और पार्ट्स में भी प्रेजेंट होता है, जैसे हमारा एक्सटर्नल ईयर एंड नोज. ओके, जो इंटरनल ईयर होता है हमारा, जहाँ से हम सुनने का काम करते हैं, वो कहाँ होता है, हमारे हेड रीजन में, स्कल के अंदर. ओके, तो एक्सटर्नल ईयर जो है वो किससे बना होता है, कार्टिलेज से. और हमारी जो नोज होती है वो भी किससे बनी है, कार्टिलेज से. ओके, कार्टिलेज हमारे इन ऑर्गन्स को क्या करता है, डेफिनेट शेप देने का वर्क करता है. गॉट इट. नेक्स्ट थिंग, मसल्स. मसल्स जो है वो फ्लैशी बंडल्स होते हैं इलास्टिक मटेरियल के, जो क्या करते हैं, हमारी बोन्स को और जो हमारे जॉइंट्स होते हैं जहाँ पर हमारी बोन्स एक दूसरे से जॉइन होती है उन्हें मूव करने में हेल्प करते हैं. ऑलराइट, बोन्स मसल्स से अटैच होती है और अटैचमेंट के लिए स्ट्रॉन्ग फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें कहा जाता है टेंडन्स. गॉट इट. लास्ट वीडियो में हमने देखा था बोन्स एक दूसरे से अटैच होती है लिगामेंट से. ओके, बट बोन्स मसल्स के साथ अगर अटैच होती है तो वो किसकी हेल्प से होती है, टेंडन्स की हेल्प से होती है. ओके, टेंडन्स भी स्ट्रॉन्ग फाइबर्स होते हैं जो मसल्स को बोन्स से ज्वाइन करने का वर्क करते हैं. गॉट इट. टाइप्स ऑफ मसल्स. मसल्स बेसिकली 3 टाइप्स की होती है, वॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स एंड कार्डियक मसल्स. रिपीट विथ मी वन मोर टाइम. वॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स एंड कार्डियक मसल्स. गॉट इट. वॉलेंट्री मसल्स ऐसी मसल्स होती है जिन पे हमारा कंट्रोल होता है या जो हमारे विल के अकॉर्डिंग वर्क करती है. ओके, जैसे कि हमारे लेग्स, हमारे हैंड्स, हमारी टंग, हमारे जॉज मूव करते हैं, है ना. तो हमारे जॉ में, टंग में, लेग्स में और हैंड में जो मसल्स होती हैं उन पे हमारा कंट्रोल होता है. ओके, वो हमारी विल, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग मूव करती है, तो वो कैसी होती हैं, वॉलेंट्री मसल्स. नेक्स्ट, इनवॉलेंट्री मसल्स. ऐसी मसल्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती,
है ना, जो हमारी विल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती, वो कहलाती हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। ऐसी मसल्स हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है। ओके, जैसे हमारे स्टमक में और इंटेस्टाइन में फूड की मूवमेंट होती है। ओके, तो फूड जब हमारे इंटेस्टाइन में और हमारे स्टमक में मूव करता है तो वो किसकी हेल्प से मूव करता है? मसल्स की हेल्प से मूव करता है। ओके, तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में जो मसल्स प्रेजेंट होंगी वो होंगी इनवॉलेंट्री मसल्स। ऑलराइट, नेक्स्ट थर्ड वन इज कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल स्पेशल टाइप की मसल्स होती हैं और ये हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती है। गॉट इट? तो हमारे हार्ट को बिना रुके, बिना थके, कंटिन्यूसली वर्क करवाने का वर्क किसका होता है? कार्डियक मसल्स का। गॉट इट? नेक्स्ट, हाउ मसल्स वर्क। मसल्स कैसे वर्क करती है? तो हमारी जो मसल्स होती है वो यूजुअली पेयर में वर्क करती है। गॉट इट? कैसे? कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा और रिलैक्सेशन के द्वारा। ठीक है, जैसे रबर बैंड होता है ना, तो रबर बैंड को जब हम पुल करते हैं तो वो क्या होता है? वो रिलैक्स होता है, और फिर से जब हम उसको छोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। वैसे ही हमारी मसल्स भी मूव करती है ना, कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिलैक्स होती है। गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हमारे आर्म को मूव करते हैं, ओके, अगर हम हमारे आर्म को शोल्डर की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पर वन पेयर में मसल होती हैं, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। गॉट इट? तो फ्रंट में जो मसल होगी उसका नाम क्या है? बाइसेप्स, और बैक पोर्शन में जो मसल है उसका नाम है ट्राइसेप्स। गॉट इट? तो बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होगी जब भी हम हमारे आर्म को लिफ्ट करते हैं टुवर्ड दी शोल्डर। ओके, और ट्राइसेप्स की जो मसल है वो क्या होगी? रिलैक्स होगी। गॉट इट? इसका ऑपोजिट होगा जब हम हमारे हैंड को फिर से क्या करेंगे? शोल्डर से दूर लेकर जाएंगे। ओके, तो जब भी हम हमारे आर्म को डाउन रखते हैं या शोल्डर से दूर लेकर के जाते हैं तो जो बाइसेप्स की मसल है वो क्या होगी? रिलैक्स होगी, और जो ट्राइसेप्स की मसल्स थी वो क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट होगी। गॉट इट? तो यहाँ पर मसल्स कैसे वर्क कर रही है? पेयर में। जब एक मसल्स रिलैक्स होती है तो दूसरी क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट। ओके, जब पहली वाली रिलैक्स होगी तो दूसरी वाली मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी। गॉट इट? केयर ऑफ बोन्स एंड मसल्स। जैसे हम हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए बैलेंस्ड डाइट लेते हैं, वैसे ही हमें हमारी बोन्स और मसल्स को हेल्दी रखने के लिए भी ऐसा फूड आइटम्स लेने चाहिए जिनमें कैल्शियम और प्रोटीन रिच अमाउंट में हो। ऑलराइट, तो ऐसे फूड आइटम्स जिनमें कैल्शियम और प्रोटीन रिच अमाउंट में होता है कौन से हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इट मीन्स हरी पत्ते वाली सब्जियां। ओके, पल्सेस दालें खानी चाहिए, सोयाबीन्स लेना चाहिए, मिल्क दूध लेना चाहिए, कर्ड दही लेना चाहिए, फिश एग्स, और मीट में भी प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा होता है। ओके, तो ये सभी फूड आइटम्स हमारी बोन्स और हमारी मसल्स के लिए अच्छे होते हैं। ओके, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं उसमें कैल्शियम और प्रोटीन का लेवल अच्छा होता है, इसलिए हमें मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट रेगुलरली लेना चाहिए। ऑलराइट, इसके अलावा हमारी बोन्स के लिए विटामिन डी की नीड होती है। ओके, और विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलता है। सनलाइट हमारी बॉडी की हेल्प करती है विटामिन डी के फॉर्मेशन में। ओके, तो सनलाइट हमारी बॉडी की हेल्प करती है जिससे विटामिन डी बनता है, और वो विटामिन डी हमारी बोन्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। ऑलराइट, तो हमें अपनी बोन्स और मसल्स की केयर के लिए या उन्हें हेल्दी रखने के लिए डिफरेंट टाइप के फूड आइटम्स को ईट करना चाहिए। गॉट इट? थैंक यू फॉर वॉचिंग।
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। थैंक यू।